तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब लिवरेज फैक्टर की अगर बात करें तो लिवरेज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें 1 डिवाइडेड बाई 0.55, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.55, 1 डिवाइडेड बाय एमसी रेशियो थी ना सर, हाँ एमसी एमसी परसेंटेज। ठीक है, ये बल्कि एम परसेंटेज एम सी तो वो दूसरा था। तो ये एम परसेंटेज कितना है, यानी हमारा मार्जिन जो है वो एम सी जो है मार्जिन कॉल है, यहाँ पे मार्जिन है 0.5 है, 0.555 यानी 55% है, तो 0.55 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.18 1.18, 18 ठीक है 1.81 81 है सॉरी 81 है सर। 81। अच्छा ये लेवरेज फैक्टर हो गया, तो अब क्या करना है इन दोनों का, जी क्या ख्याल है। अब इन दोनों का कोई लिंक है, हमने यही कहा था ना कि जो भी आपका रिटर्न होगा उसको लिवरेज फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिटर्न फॉर इन्वेस्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 25.19 को या 0.2519 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.81 के साथ, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 1.81, तो ये 45% हो जाएगा, 45 यस सर 45.5 45.5 5 बल्कि 9 45.6 है, 6 है यस सर 45.6%, 6 होगा। ठीक है 45.6% है। तो ये 45 मतलब क्या है कि एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट पे आ रही है वो कितनी आ रही है 25.19, लेकिन क्योंकि इसमें हमने लिवरेज फैक्टर इस्तेमाल किया है, हमने अपने पैसे इस्तेमाल नहीं किए सारे के सारे, इसमें कुछ हमने क्या लिया था, लोन भी लिया था, तो जिसकी वजह से हमारे ये जो रिटर्न है वो 45.6% तक जा पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीके से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं ये सारा का सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। $20 का उसने शेयर लिया, लेकिन $20 में अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 20, तो $20 में इक्विटी कितनी है और $20 में डेट कितना है, कैलकुलेट करके कोई बता सकता है। इक्विटी कैसे कैलकुलेट करूंगा और डेट कैसे कैलकुलेट करूंगा, आवाज आ रही है मेरी। जी सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो मुझे बताएं कि ये $20 जब मैं पे करूंगा एक शेयर खरीदने के लिए, तो आपके ख्याल में इसमें मेरी इक्विटी कितनी होगी और इसमें मेरा डेट कितना होगा, अगर तो मार्जिन परसेंटेज 55% है और मैं मार्जिन सर ट्रांजैक्शन, इक्विटी 9 इक्विटी कितनी होगी 9 9 क्यों होगी, कितनी परसेंट है 55 11 होगी सर। 55% है ना। देखें अब मैं चलें कैलकुलेटर आपके सामने खोल देता हूँ, ये है कैलकुलेटर, ये साथ साथ में कैलकुलेटर देखें। $20 का शेयर है, अगर इसमें 55% हम अपने दें, बाकी कौन दे देगा, वो हमें ब्रोकर दे देगा। तो मैं इसको ब्रोकर मल्टीप्लाई कर देता yes. हूँ 0.55 से, तो मेरे कितने पैसे आएंगे 11, जैसे ये 11 ईशान ने कह दिया, ठीक है। तो मेरे कितने पैसे आएंगे 11, तो ये डेट होल्डर की कितने पैसे कंट्रीब्यूट हो जाएंगे 9, 9 ठीक है। 9 तो टोटल कितने हो गए 20 हो गए, टोटल 20 हो गए, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी जो
इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है 11, हमारी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन है 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, हमें वापस कितने मिलेंगे, हमें मिलेंगे 27 रुपीज और ये 50 पेंस, ठीक है, ये हमें वापस मिलेंगे, 0.50 ठीक है। तो हमें जो मिलेंगे वो 27.5 मिलेंगे, 27.50, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या निकालना है, डेट निकालना है, डेट। इसमें से डेट निकालें तो हमारा डेट कितना है, 45. 9. इसमें 9 ही है, वेरी गुड, इसमें यही 9 है, क्योंकि डेट जो है वो ये नहीं है कि शेयर प्राइस जब बढ़ जाएगी तो वो कहेगा कि नहीं नहीं अभी मेरा डेट भी बढ़ गया, नहीं, यही 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेट तो 9 आ जाएगा आपका, है यहाँ पे लिख लूंगा कि डेट आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये हो गया 9, तो बाकी पीछे जो रह गई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इक्विटी। Equity. इक्विटी हो जाएगी। इक्विटी कितनी हो जाएगी, 11. 11 क्यों हो जाएगी, 11. अब तो सर, ये 11 27.5 हो गई है। अच्छा 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 सर, अभी तो बाकी फिर बाकी 9 के सारी अलावा की सारी, बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी इक्विटी हो जाएगी ना। 18.5. यस सर, 18.5. तो 18.5 हमारी इक्विटी हो गई, ठीक है, 18.5, ये टोटल वही आ जाएगा 27.5। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, ये और ये, कि 18.5 हमारा एंडिंग वैल्यू है और हमारे बिगिनिंग वैल्यू 11 है, ठीक है। 11 है। तो मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि 18.5 जो है हमारा एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू 11 माइनस 1 कितना आता है 68.18%। 68.5. हमने Yes, जो sir. कैलकुलेट किया था वो तो 45 पॉइंट समथिंग आ रहा था, है ना। Yes. आपके ख्याल जी में सर। तो फिर यहाँ पे ये 68% क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें से हमने क्या माइनस नहीं किया। Leverage factor, sir. वो हाँ, Leverage हमने इसमें से जो कमीशन है और जो इंटरेस्ट है वो माइनस नहीं किया, नहीं किया हुआ। ठीक है। तो हम वो जो वर्किंग है वो इंटरेस्ट का और कमीशन का वो तो एक जैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको अब ले आता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं ये कहूँगा कि मेरे पास दो किस्म के कमीशन थे। एक मेरा था पहला कमीशन जो था, चार्जेस जो थे वो 0.6 थे जब मैंने ख़रीदारी की थी, 0.6, ठीक है, ये मेरा कमीशन था। दूसरा मेरा कमीशन था 0.880 था या 81 था, sir 81. 81 था। सर 0.81 यस सर, 81, 0.81. यहाँ पे दोबारा कर देते हैं कि 27 का जब बेचेंगे तो इस पे मल्टीप्लाई बाय 0.03 यानी 3% हम कमीशन देंगे तो 0.81, हाँ इसको 0.81 ले लेते हैं कि 0.81 हमारा कमीशन है, ठीक है, ये सारा कमीशन हो गया। फिर इंटरेस्ट हमारा था, ठीक है, फिर हमारा क्या था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था वो याद है, वो 0.9 था। सर ये उसी तरह होगा जैसा आपने कल करवाया था कि जो इसमें कमीशन भी ऐड करना है तो फिर हाँ बिल्कुल, ये बाकी। अभी मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि पहले मैंने वो टोटल रिटर्न कैलकुलेट किया, फिर लेवरेज फैक्टर के साथ उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से हमें पता लगा कि जो एक्चुअल रिटर्न है हमारे लिए, अगर हम ये मार्जिन परसेंटेज टू द मैक्सिमम इस्तेमाल करें तो वो 45% हो जाएगा। इसको मैं रिकन्फर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट हमने 0.9 ये कैसे कैलकुलेट किया था, आपको पता है कि 20 जो सॉरी 9 हमारा जो डेट था वो 9 था, 9 पे नहीं, ये इंटरेस्ट हमने गलत कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट हमने 20 पे कैलकुलेट किया था या 9 पे,
नहीं 20 मल्टीप्लाई बाय 45% किया था, तो ठीक है 9 ही आ जाएगा। 9 क्योंकि हमने लोन लिया है तो 9 का 10% देंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, 9 अगर डॉलर हमने लोन लिया है और इस पे 10% इंटरेस्ट दे तो हमें इंटरेस्ट कितना पड़ेगा 0.9। तो ये टोटल जो अब चार्जेस बनते हैं, ये टोटल चार्जेस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0.6 एक चार्ज है, प्लस हमारा दूसरा चार्ज है 0.81 और प्लस हमारा तीसरा चार्ज है 0.9, तो ये 2.31 हमारे टोटल चार्जेस हो गए। कितने? 2.31 ये टोटल चार्जेस हो गए। तो ये चार्जेस मैं 2.31 टोटल चार्जेस मैं किससे माइनस करूंगा? ये अपने एंडिंग वैल्यू से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इक्विटी अगर एंडिंग इसमें से वैल्यू। मैं माइनस कर देता हूँ कि यहाँ पे 2.31 मेरी टोटल चार्जेस आ रहे हैं, तो ये मैं 18.5 से माइनस कर दूँ यहाँ पे 18.5 माइनस 2.31, ठीक है 2.31। तो ऑब्वियसली इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस 18.5 तो 16.19, तो 16.19 हमारा क्या हो गया? ये हमारा एंडिंग वैल्यू हो गया। एंडिंग वैल्यू। ठीक है, इस एंडिंग वैल्यू में हमने तमाम कमीशन चार्ज कर दी है, तमाम इंटरेस्ट चार्ज कर दिए हैं, तो ये रियल एंडिंग वैल्यू है जो कि किसको मिल रही है? इक्विटी होल्डर को। तो हम कहते हैं एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, तो इस बार डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू वही है 11 माइनस 1, तो कितना हो गया? 47.18%। वहाँ पे 45 आ रहा था, तो शायद कोई जो हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें हमने जो पॉइंट्स जो है मिस किए थे वही उसकी लिहाज से भी हो सकता है। या हाँ, उसमें एक्चुअली मैंने जो ये 0.6 जो था वो बिगिनिंग वैल्यू जो थी उसमें ऐड किया था, वेयर एज इट शुड बी माइनस फ्रॉम द एंडिंग वैल्यू। ये एंडिंग वैल्यू से ये 0.6 भी अगर मैं माइनस करता तो ये आंसर आ जाता। तो 47.18% हमारा क्या है? रिटर्न है। किसके लिए? हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बाय यूजिंग अ लिवरेज फैक्टर। तो ये कंफर्म भी हो रहा है उस तरह से। ठीक है, अगर लिवरेज फैक्टर मैं इस्तेमाल नहीं करता तो वो आपने देखा था कि हमारा 25% रिटर्न होता। अगर हम लिवरेज फैक्टर इस्तेमाल ना करते तो हमारा रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 25% होता। हमने क्योंकि लिवरेज फैक्टर इस्तेमाल किया तो इसलिए हमारा जो रिटर्न है वो 47% तक चला गया, 25% से इम्प्रूव होके 47% तक चला गया। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब इसी के लिहाज से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, मैं आप लोगों को देखते हुए फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे। यू डिसाइडेड टू सेल अ शॉर्ट सेल। अच्छा, ये शॉर्ट सेल का है, चलिए मैं आपको मदद करता हूँ। You decided to sell short 100 share of Charlotte House Farms when it is selling yearly high of 56। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे जो इसने लिखा है कि you decided to sell short 100 share, इसका क्या मतलब हुआ? If I sell short 100 share, what does it mean? मेरी आवाज आ रही है? सर मैक्सिमम प्राइस पे बताया हुआ है। नहीं, यहाँ पे सेल शॉर्ट का क्या मतलब है? यू डिसाइड टू सेल शॉर्ट, हमने ऑर्डर्स पढ़े थे, ये कौन से किस्म का ऑर्डर है? मार्केट ऑर्डर कितने किस्म के हैं?
सर प्राइमरी मार्केट में सेल शेयर। अरे यार, मार्केट ऑर्डर कितने किस्म के हैं? एक है मार्केट ऑर्डर, दूसरा लिमिट ऑर्डर, तीसरा शॉर्ट सेल, चौथा स्टॉप लॉस, पांचवा मार्जिन ट्रांजैक्शन। भूल गए? एक होता है मार्केट ऑर्डर, फिर होता है लिमिट ऑर्डर, फिर हमने पढ़ा था शॉर्ट सेल, ओपन मार्केट। फिर हमने स्पेशल ऑर्डर पढ़ा जिसमें स्टॉप लॉस स्टॉप बाय था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिन ट्रांजैक्शंस। याद आ रहा है? सर अच्छा, अब Yes, sir. उसमें मुझे बताएं कि ये जो शॉर्ट सेल था वो क्या चीज थी? शॉर्ट सेल तो ये शेयर्स हमारे पास है नहीं, हाँ, वेरी एक्चुअल गुड, में, उनको लेकिन हम बेच बेच देते हैं। दें। वेरी गुड आंसर। ये हमारे पास शेयर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी हम डिसाइड कर देते हैं कि सेल कर दें, है ना? तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हम किससे लोन ले रहे हैं? शॉर्ट सेल में हम किससे लोन ले रहे होते हैं? ब्रोकर से। यानी हमारे पास शेयर नहीं है लेकिन ब्रोकर को कह देते हैं कि आप अपने शेयर सेल कर। एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर क्या करेगा? वो अपने शेयर हमसे रिकवर करेगा, और वो शेयर रिकवर करने के लिए अगर तो प्राइस जो भी है और हमने खुद डिसाइड नहीं किया बाय करने का, तो वो हमारे लिए बाय करके हमसे वापस ले लेंगे। तो शॉर्ट सेल का मतलब ये है कि हमने खरीदा नहीं है लेकिन हमने सेल पहले कर दिया। हमने पहले शेयर खरीदी नहीं है, हमने पहले शेयर सेल कर दिए, अब बाद में खरीद रहे हैं। समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप जो है खरीदने निकले हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप आटा खरीद रहे हैं या चीनी खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चीनी खरीद रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मेरे से आपकी मुलाकात होती है, आप कहते हैं कि यार मुझे चीनी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि कितनी चीनी चाहिए? आप कहते हैं कि यार 10 किलो चीनी मिल जाए तो काफ़ी है। मैं कहता हूँ अच्छा क्या रेट है? आपने कहा कि 56 रुपये। अब आपने कहा कि मैं 56 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है मार्केट में कि यार ये 56 रुपए आजकल काफ़ी हाई चल रहा है, ये मार्केट में एकदम से चीनी की कीमत नीचे जाएगी। तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप बेगम हो जाए, मैंने आपको चीनी बेच दी, ठीक है, 56 रुपए में। अब मेरे पास चीनी है नहीं और मैंने आपको कह दिया कि मैंने आपको 56 रुपए में चीनी बेच दी 10 किलो। तो आपके ख्याल में अब मैं क्या करूँगा? अब मैं मार्केट में जाके ढूंढूंगा अपने लिए कि वो 56 रुपए से ज्यादा हो या कम हो? कम हो सर। कम हो। तो मैं वो कम वाली खरीद लूंगा। तो मैंने आपको 56 की भेजी और खुद जाके कम की खरीद लूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा। सर प्रॉफिट अगर तो होगा। वेरी गुड, अगर तो मैं बाद में मार्केट में जाऊं, आपको मैंने कह दिया हुआ है कि यार 56 रुपए, और मैं मार्केट में जाऊं और मुझे 56 रुपए से कम कीमत पे कोई चीनी नहीं मिल रही, और कोई कह रहा है कि 56 रुपए 50 पैसे, कोई कहता है 57 रुपए, तो अब मुझे क्या होगा? लॉस। अब लॉस होगा। ठीक है। अब ये शॉर्ट सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 56 डॉलर का शेयर पहले से बेच दिए हुए हैं। कितने शेयर? 100 शेयर। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए? 5600। तो 5600 डॉलर हमें मिल गए हैं या हमने पे किया? जब हम शॉर्ट सेल करेंगे तो ये 56 मल्टीप्लाई बाय 100, 5600 हमें मिल जाएंगे या हम पे करेंगे? मिल जाएंगे। हमें मिल सर मिल जाएंगे। जाएंगे। दैट इज इनफ्लो। ठीक है, अपने साथ लिखें कि बिकॉज वी हैव शॉर्ट सेल 100 shares at the rate of 56, which will make $5,600 inflow to us. इनफ्लो, ये हमारे लिए इनफ्लो है। ठीक है।
अपने साथ पेन पेपर रख दें, कॉपी रख दें और इस पे लिख लें कि ये इनफ्लो है 5600। अब आगे देखते हैं, ठीक है। योर ब्रोकर टेल्स यू that your margin requirement is 45% and that the commission on the purchase is $155। यहाँ पे जो कमीशन है उसकी चार्जेस उसने डायरेक्टली बता दिए हैं, ठीक है, उसने डायरेक्टली कमीशन चार्जेस बता दिए हैं। हमने कमीशन कितना देना है, $155। हम जब ये $155 देंगे तो ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा सर। आउटफ्लो होगा। ये क्या हो गया, ये हमारा आप कह सकते हैं एक्सपेंस हो गया। वो 5600 हमारी रेवेन्यू है, ठीक है, इनफ्लो थी, और ये 155 हमारा आउटफ्लो है। लेकिन साथ ही यहाँ पे देखें ये क्या है, 45% हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। 45% हमारी क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी अगर रेट कम हो रहा है तो अगर तो 45% से भी कम हो जाए तो हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर तो प्राइसेस जो है नहीं, प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएं तो हमें पैसे देने होंगे अपने से। तो ये 45% हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट है। यानी अगर हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें 45% खुद पे कर दें, 55% हम हमारे लिए ब्रोकर जो है पे कर देगा। While you are short the stock, Charlotte pays $2.5 per share dividend. हमने शेयर बेचे हुए हैं और उसी मुताबिक उसी दिनों में चार्लोट जिस कंपनी का हमने ये शॉर्ट सेल किया हुआ है, $2.5 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस हो गया। तो आपके ख्याल में ये डिविडेंड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, क्यों? नो सर, क्योंकि हमने तो बेच दिए। हमने बेचने, हमारे थे कब के हमने बेचे? हमारे थे ही नहीं ना। इवन यस वो ये होता है, आपको मैं चलें ये थोड़ा सा अकाउंटिंग 2 में भी आप लोगों ने शायद डिस्कस की हो कि यूजुअली जो डिविडेंड है वो जब अनाउंस होती है ना, डेट ऑफ अनाउंसमेंट, फॉर एग्जांपल डिविडेंड अनाउंस हुई 31 दिसंबर, ठीक है। जब डिविडेंड अनाउंस होते 31 दिसंबर तो एक्चुअली 31 दिसंबर के लिए अनाउंस हुआ, लेकिन ये अनाउंस हो रहा है जनवरी में। ये कब अनाउंस हो रहा है? जनवरी में, और पेमेंट इसकी हो रही है मार्च में। यानी 31 दिसंबर को होता क्या है, 31 दिसंबर को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। जनवरी में बोर्ड ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। डिविडेंड जब डिक्लेयर हो गए तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद मार्च में वो क्या हुआ, मार्च में उन्होंने पेमेंट की। तो अब ये है कि ओनर जो डिसाइड करेंगे कि ओनर कौन से ओनर को डिविडेंड दिए जाएंगे, जो कि ये दिसंबर से पहले वाला ओनर था या दिसंबर के बाद वाला ओनर था। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं कि जनवरी तक जो ओनर रहेगा, दिसंबर ये जनवरी तक जो ओनर रहेगा डिविडेंड उसको मिलेगी। इस डेट के बाद एक ख़ास डेट होता है, इस डेट के बाद जो ओनरशिप चेंज हो गई है वो नए ओनर को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ गया है ये भी वही है कि $2.5 पर शेयर जो डिविडेंड दिया जा रहा है, हमने तो ये शेयर बोरो करके सेल किए हैं, तो एक्चुअल जो पेमेंट होगी वो ब्रोकर को हो जाएगी, हमें इसकी पेमेंट नहीं होगी। सो दिस इज नॉट आवर इनफ्लो। इसके बाद है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू बाय 100 शेयर्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा साल हमारा क्या था, शॉर्ट सेल हो गई थी। हमने पूरा 1 साल गुजार दिया इस शॉर्ट सेल को, हमने वो नहीं किया था, ख़रीदा नहीं था वापस। तो चार्लेट इसका जो शेयर है वो 45 का हो गया। टू क्लोज आउट योर पोजीशन